नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान में एक ऐसी धारा रही है जो चरैवेति के सिद्धांत पर चलती है। साधु कहते हैं, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, चाहे जो कह लें, फकीर। और ये भारत में जो चिंतन की धारा है, अध्यात्म की है, धर्म की है, उसको पोषते पालते रहे हैं, सिंचित करते रहे हैं। इसलिए भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, भारत की जो सनातन पहचान रही है, वो इसी धारा के समानांतर चलती रही है। और इसमें जितने भी पक्ष हैं आज की तारीख में, वो कई बार चर्चाओं में आते हैं कि वो हैं क्या, सनातन क्या है, धर्म क्या है, योग क्या है, साधना क्या है। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज इसके माहिर धर्मगुरु हैं उमाकांत जी। जूना अखाड़ा के आप महामंडलेश्वर हैं। आचार्य उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्म क्या है? देखिए, धर्म के बारे में शास्त्रों में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से धर्म शब्द का जो अर्थ होता है कि जिसने सृष्टि को धारण किया है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो धर्म है। अथवा जिसको जीवन में धारण करने से कल्याण हो, उसको धर्म कहते हैं। पहले तो ये समझें कि धर्म नेचर को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं। जब आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो केमिकल का हम गुण धर्म पकड़ते हैं कि उसका गुण धर्म क्या है। तो इस आधार पे समझेंगे तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जड़ चेतन जो भी है, उसका जो प्रकृति है वो धर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अष्टधा प्रकृति कहा, बाह्य प्रकृति, अंतः प्रकृति। बाह्य प्रकृति में पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, नाले, ये सब हमारी प्रकृति है, मतलब हमारा स्वभाव है। और अंतः प्रकृति में हमारा स्वभाव जो है संवेदना, करुणा, ममता, प्रेम, साहस, शौर्य, पराक्रम, ये सब है। तो अंतः प्रकृति बाह्य प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ता है, तब तनाव, बीमारियां और असमंजस और दुख पैदा होता है। तो धर्म कहता है कि आप प्रकृति में जीना सीख लीजिए, अंतः प्रकृति संतुलित रहे और बाह्य प्रकृति के साथ आपका तालमेल रहे। बाहर की भी प्रकृति बिगड़ेगी तो अंतः प्रकृति बिगड़ जाएगी आपकी। अंतः की प्रकृति तनाव रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, उलझन बना रहेगा, तो बाहर की प्रकृति भी बिगड़ जाएगी। तो धर्म प्रकृति है, प्रकृति में जीने का नाम धर्म है। इसी को संस्कृति भी कहते हैं। प्रकृति से बाहर जाना अधर्म है, वही विकृति है। और दूसरे व्यवहारिक रूप में कर्तव्यों को भी हम धर्म कहते हैं। ड्यूटी भी धर्म है। जैसे पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या, पत्नी का धर्म क्या, सब मौलिक अपने गुणों और कर्तव्यों के रूप में है। राजा का धर्म क्या, प्रजा का धर्म क्या, इसलिए कहते हैं स्वधर्म का पालन करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि दूसरे का धर्म तुझे बहुत प्रिय लगे, तब भी अपने ही स्वधर्म से मुक्ति मिलेगी। इसमें अगर मान लिया मैंने कि धर्म ही प्रकृति है या प्रकृति ही धर्म है, एक दूसरा आप कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में कई संबंधों के साथ जीता है, हर संबंध के प्रति उसका अपना एक दायित्व है जिसको हम धर्म कहते हैं। इस दायित्व को समाज तय करता है, तो फिर ये धर्म कैसे है? और प्रकृति जो है वो ऊपर से तय होता है, तो इन दोनों में तो विभेद है। धर्म को 3 पार्ट में अगर बांटते हैं हम, तो आउटर पार्ट ऑफ धर्म इज एथिक्स और मोरालिटी। नैतिकता को हम बाहरी भाग धर्म का कहते हैं। जैसे अंदर जाएंगे उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्व ज्ञान। फिर शुरू होता है रियल धर्म, अध्यात्म जिसको कहते हैं। अब संक्षेप में तीनों समझे। लड़ाइयाँ पूरे विश्व में धर्म के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे जो होती है, वो नीति नियम की होती है। धर्म की लड़ाई होती ही नहीं कभी, क्योंकि धर्म जो समझ लिया वो लड़ेगा ही नहीं। तो नीति नियम भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम के हिसाब से बदल जाती है। जहाँ जिस संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो थी कि क्या खाना चाहिए, साग सब्जी नहीं है तो गधा बैल घोड़ा कुछ भी खा लो, धर्म है, धर्म अलाउ कर रहा है। दिक्कत है तो 4-5 शादी कर लो।
पानी की कमी है तो पाइप वाले लोटा का प्रयोग करो, नहाने का पानी नहीं है तो यहीं से डाल के काम चला लो। ये अलग अलग हुआ। एक धर्म का बाहरी स्वरूप दूसरे धर्म से एकदम अधार्मिक दिखाई देगा। जैसे जूता पहन के जाना किसी मंदिर में, पूजा स्थान में महापाप है हिंदू धर्म के हिसाब से, और पादरी जूता पहन के जाता है चर्च में, तो क्या उसको भगवान नहीं मिलते? उसको भी मिलते हैं, लेकिन वो माइनस डिग्री में रहता है जहाँ उसका चर्च है। और हिंदू के लिए इतनी गर्मी है कि उन एक पानी का जगह बनाया जाता है मंदिर में प्रवेश करने से पहले कि आप नहा के आए होंगे तब भी जूता उतारिए, उसमें पैर डालिए, फिर अंदर जाइए। तो बाहरी दृष्टि से इधर से देखने पे लगेगा जूता पहन के जाना अधर्म है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें बहन से शादी करना अधर्म नहीं है, नैतिक है। यहाँ तक कि बेटी से शादी करते हमने वीडियो देखा और खुश हैं वो लोग। तो ये धर्म है या अधर्म है? भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ के लिए नियम बना था, सार्वभौम नियम नहीं है। ये भारत में नहीं चलना चाहिए और न चलेगा। तो और लड़ाइयाँ बाहरी स्वरूप के लिए होती हैं। जैसे गर्मी के दिन में, अब जून में, जैसे हम अभी 2 दिन में जाएंगे लंदन, एक स्वेटर पहनना पड़ेगा। और हमारा धर्म कहेगा कि जून के महीने में आप खुले कपड़े पहनिए, गर्मी बहुत रहती है। वहाँ तो बदल गया। हिमाचल में जून के महीने में भी ठंडक रहती है, और ये भी पूजा पाठ में कहा जाता है कि आप धुले हुए वस्त्र पहन के पूजा करिए, और ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं है, ठीक है, उसका अपना गुण है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो ऊनी वस्त्र में क्यों दोष नहीं भाई? तो 2-4 कपड़े होते, ऊनी एक ही होता है। गरीब आदमी के पास तो एक होगा या वो भी नहीं होगा। एक ही आदमी 15 दिन वही स्वेटर पहनता था, बचपन में हमने देखा है। इसलिए कह दिया कि उसमें कोई दोष हाँ, नहीं, दोष नहीं है। उन्हीं पहन जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए उपयोगी है वो धर्म हो गया। तो एक ये है। और लड़ाई आपस में इसी के लिए कि आपका हरा, इनका लाल, इनका पीला, ये पूरब, ये पश्चिम, जबकि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। फिर ये जीवन शैली हो। हाँ, तो और ये बदला जा सकता है। बदला जा सकता एक निहायत अनैतिक आदमी परम धार्मिक हो सकता है। बहुत कठोर बात हम बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि बहुत नैतिक है तो धार्मिक हो जाएगा। जैसे अभी लहसुन प्याज खाने पे बहुत बहसबाजी चली इस बीच में। फिर मांसाहार और शराब पे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तामसिक है, आपके चिंतन चरित्र को बिगाड़ेगा। लेकिन भारतीय दर्शन इतना व्यापक है जिसमें आप वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, तंत्र विद्या है, उसमें तो मांसाहार वो भी आप मत करिए क्योंकि आप तांत्रिक नहीं है। लेकिन जो कर रहा है उसको गाली नहीं दे सकते, उसकी भी पद्धति है, वो भी धार्मिक है, लेकिन आपके हमारे नीति के हिसाब से अनैतिक है वो। गजानन महाराज परम सिद्ध हुए, गांजा हाथ में ही है हमेशा, 24 घंटे उनके फोटो में भक्त पूजते हैं। रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, विवेकानंद भी मछली खाते थे, बामा खेपा दारू भी पीते थे। तो नैतिक रूप से तो गलत है ये सब, लेकिन वो धार्मिक है। नैतिकता का पैमाना जिन लोगों ने तय किया है उनके वो समाज के हिसाब से नैतिकता बनती है। वैष्णव के लिए वो अनैतिक है। हाँ, नैतिक है, लेकिन शाक्त के लिए वो नहीं है। जैसे श्री अरविंदो नियमित सिगार पीते थे और बड़े सिद्ध हुए। हम नहीं कहते कि हर आदमी उसको फॉलो करे, जो उस पंथ का है वो फॉलो करता है। समूह के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है। बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं आप। नैतिक। अब सनातन पे आइए। हाँ, आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है कि तत्व ज्ञान, जीव, ब्रह्म और प्रकृति, तीनों का इंटर रिलेशन समझ में आ जाए तो आप तत्व ज्ञानी हैं। और जब अपने आप को जान लेंगे ना तो वही अध्यात्म है। अब है सनातन। तो सनातन शब्द जो है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, ये एक शब्द है जो है ही, न कभी पैदा होता है, न बनता है, न बिगड़ता है। कोई कहे सनातन धर्म खतरे में है, सनातन तो चलायमान ऊर्जा का नाम है, वो कैसे खतरे में आ सकता है? वो कभी खतरे में नहीं आएगा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। दुनिया रहेगी तब भी रहेगा, नष्ट हो जाएगी तब भी वो रहेगा। तो जो ऊर्जा है मूल, जिससे पूरी प्रकृति बनी है, वो सनातन है, न मरता है वो कभी। उसको हम एवरलास्टिंग, इमोर्टल कह सकते हैं, शाश्वत भी कहते हैं, पर्यायवाची है उसका। तो अब उसको व्यवहारिक धर्म के रूप में सनातन कैसे हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौम सत्य है जीवन के लिए, जो कभी बदलता नहीं, वो सनातन है। आदिकाल से बहुत संप्रदाय पैदा हुए, उनके अनुयायी भी बढ़ गए, लेकिन मौलिक चीज़ें सनातन है।
कि आप अगर गलत चीज़ें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये सनातन नियम है। अग्नि का धर्म जलाना है, ये सनातन है। बर्फ का धर्म ठंडक पहुंचाना है, ये सनातन है। तो जीवन के लिए जो उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान हुए उसको भी सनातन माना गया। कोई अलग से संप्रदाय नहीं कि इनके लिए किस देवता को पूजता है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो कांवर लेके जाता है या नहीं, कोई लेना देना नहीं। सनातन जीवन के लिए जो उचित सिद्धांत है उसको मान रहा है, तो सनातन सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। उसी को बात में कई लोग कहते हैं कि हिंदू तो अभी आया है, मुगलों के टाइम पे हिंदू शब्द एक गाली है, ऐसा हमने सुना, बहुत बुरा लगा। जब 100 साल पहले अंग्रेजों के टाइम पे हिंदू शब्द आया है, उनके कथनानुसार तो हिंदवी स्वराज्य क्या था, छत्रपति शिवाजी का। जब वो 16वीं शताब्दी की बात है, 300-400 साल तो हो गया। हिंदू शब्द था, शास्त्रों में भी ग्रंथों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख है। तो थियरी बहुत सारी है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंधु से हिंदू बना, देखने में प्रैक्टिकल भी लगता है। हमने भी इस पे बड़ा रिसर्च किया कि अमेरिका गए भाई के यहाँ, गुजराती भाई के यहाँ 96 में, पटेल थे, गुजराती आती थी, लेकिन वो जो गुजराती बोल रहे थे वो नहीं समझ में आ रही थी। उनके पिताजी कवि थे, गर्मी की छुट्टी में गए थे तो दिन भर कविता सुनाते रहे। तो बोले, बापू मारा दिकरा हाजे आव है, जबकि होना चाहिए मारा दिकरा साझे आवसे, तो शाम को आएगा। हमने सोचा तुतलाते हैं। फिर बेटा आया भरत भाई पटेल, तो वो बोल रहा, बापू जी મને હવાલે હાલે 8 વાગે જવાનું છે। हमने कहा बाप रे, तो खानदानी बीमारी है। फिर 2-4 जगह गए तो बोले आ होरती गुजराती छे, ये सूरत की गुजराती, सा को हा बोलते हैं, ता को टा बोलते हैं। इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी, इनके हिंदी का भाषण आप सुनिएगा कभी भी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से, मतलब कभी बोल ही नहीं सकते, मतलब अच्छा टा बोलेंगे वो। रमेश भाई ओझा की कथा हिंदी में सुनिए आप, मतलब ता को टा बोलते हैं। तो सा को ईरानी पारसी लोग जब इधर आने लगे तो ईरान में सा को हा बोला जाता है, तो ये असर हुआ, तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे लोग। ये एक थियरी ये भी है। तो फिर क्या इंडिया पर्यायवाची है सिंधु का? भाई सिंधु से हिंदू हो गया तो इंडिया कहाँ से आ गया? तो अंग्रेज लोग जब हिंद बोलते थे तो आधा ऊपर रह जाता था, इंड, हिंद, तो इंड हो गया ये। इसलिए जब आप देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउ, कैसे आप सिंधु को इंडस कह देंगे आप? तो ये सब बदलाव आया है। हिंदू शब्द पहले से रहा है। भारतीय परंपरा में साधना लंबे समय से रही है। अभी प्रधानमंत्री ने भी जाकर के और विवेकानंद रॉक पर साधना की। साधना क्या है? पूजा है, साधना है, सन्यास है, साधना क्या? देखिए, सन्यास एक परंपरा है, पहले उधर से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति को 100 वर्ष जीने का माना गया, जिसके लिए वेदों में कहा गया जीवेम शरदः शतम, 100 साल जिए। तो कैसे जिए? स्वस्थ जिए। उसके लिए भी श्लोक आता है, पश्याम शरदः शतम, 100 साल तक देखते रहे। श्रृणुयाम शरदः शतम, 100 साल तक कान भी ठीक रहे। तो सुने तो क्या सुने? तो कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, अच्छी अच्छी चीज़ें सुने। तो 100 साल जिए तो कैसे जिए? उसका सिस्टम बना हुआ था, आश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति, जब इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो जो संस्कृति पक्ष है, कल्चर, इंडियन कल्चर, उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था प्रमुख रूप से आती है। तो लोग क्या मान लेते हैं कि जहाँ साधु लोग रहते हैं उस बिल्डिंग को आश्रम कहा जाता है, जबकि ये नहीं है। साधु का आश्रम होता ही नहीं, वो डेरा होता है। उसने अपना श्राद्ध तर्पण कर लिया, पिंड, क्योंकि सन्यास की परंपरा का ये नियम है कि आप 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी बाप की तरफ से, जिंदा माँ बाप का, और अपना श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे। ऐसे ही गेरुआ वस्त्र खरीद के कोई सन्यासी नहीं बन सकता, ठीक है? तो आप सब वर्णों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसमें रूल बनाया गया कि 100 साल को कैसे सिस्टमेटिक रखा जाए। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम एक व्यवस्था का नाम है, बिल्डिंग का नाम नहीं है। साधु चलता फिरता रहता है, जहाँ रुकता है उसको डेरा कहते हैं।
इसलिए आप तो धनबाद का समझ रहे हैं कि वहाँ घर कोई नहीं कहता था, डेरा पर जा रहे डेरा पर से आवतनी हाँ। है, भोजपुरी में ही कहते थे, हाँ। डेरा ही कहते हैं। तो डेरा शब्द आया है साधुओं से कि जहाँ रुकते हैं, हमारा परमानेंट नहीं, किराए का घर है एक तरह का। जिंदगी भी डेरा ही है एक, जहाँ डेरा डाल दिए 2 दिन के लिए, फिर आगे बढ़ गए। तो आश्रम क्या है? भ्रम इतना बड़ा आश्रमों के नाम से, बिल्डिंग को आश्रम समझते हैं। आश्रम जीवन पद्धति की व्यवस्था का नाम है। 4 आश्रम की परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 25 साल की उम्र तक शक्ति संचय, साधना और ज्ञान अर्जन, ये 25 साल की उम्र तक। जब 25 के हो गए तो आप घर लौटते थे गुरुकुल से, तो आपके माता पिता 4-6 महीने साथ में रहते थे और वो आपको गृहस्थी सिखाते थे, क्योंकि आप तो दूसरा पढ़ के आए हैं। और फिर माता पिता वानप्रस्थ में चले जाते थे, 50 के हो चुके होते थे। आज जो सास बहू के झगड़े होते हैं, सास चाबी लेके बैठी है, कहते हैं ना कि छाती पे मूंग दल रही है बैठ के, और भयंकर टेंशन परिवार में चलता है। पहले नहीं होता था, क्योंकि सास 2-4 महीने बहू को सिखा के पति पत्नी वानप्रस्थ में चले जाते थे, और कभी कभी बीच में आते थे 1-2 साल में, तो बच्चे भी खुश रहते थे और बच्चे भी उनका ख्याल रखते थे जाके कि हमारे पिताजी माताजी कैसे हैं, कुछ अनाज वहाँ पहुँचा दे, कुटिया में रहते हैं। तो यहाँ से वानप्रस्थ शुरू होता है। तो गृहस्थ को आश्रमों की धुरी मान, न्यूक्लियस ऑफ 4 आश्रम। न्यूक्लियस क्योंकि ब्रह्मचारी भी पैदा होगा गृहस्थी में, सन्यासी भी पैदा होगा गृहस्थी में, पालन पोषण उसी में संस्कार मिलेंगे। और नौकरी साधु नहीं करता है, टैलेंटेड कितना भी होगा, कितना भी पढ़ा लिखा होगा। जैसे हम चाहे तो कहीं भी प्रोफेसर बन सकते थे। हमने पीएचडी जब गुरुकुल से की तो हमको भी ऑफर आया, हमने कहा नौकरी तो साधु नहीं कर सकता ना, हम ज्ञान फ्री में बांटेंगे, उसके बदले में अपनी जरूरत भर का भिक्षा लेंगे। हम खरीद के नहीं खा सकते हैं, कोई खिलाया उसको भी हम भिक्षा मांगते हैं। कपड़ा हम अपने से खरीद के नहीं पहनते हैं, साल में एक आए तो एक ही हम चलाएंगे, 4 साल में एक आए तो उसी को हम पहनते हैं। ये साधु का रोल है। तो साधना पे आते हैं, हाँ, साधना क्या है? तो इसमें क्या होता है कि साधु को गृहस्थी ही देता है। अब आया वानप्रस्थ। जो गृहस्थ में आपने सीखा है, अनुभव प्राप्त हुआ है, वो समाज को आप, आज जो कोचिंग दुनिया भर के खुले हुए हैं, तो ये भी एक तरह का प्रोफेशनल पैसे का खेल है, बिजनेस है। गृहस्थी आदमी फ्री में ज्ञान बांटता था समाज के लिए, उसको वानप्रस्थी कहा जाता था। फिर जब 75 के हो गए तो पूरा त्याग कर दीजिए, अब जहाँ जाना है उसकी तैयारी करिए। हम कौन है? क्या शरीर है? हम माइंड है, थॉट है, बॉडी है, क्या है? तो बॉडी तो मर जाता है, फिर भी हम होते हैं। जब ये नहीं था तब भी हम थे, हमारी दर्शन तो यही कहता है। तो हम हैं कौन? यहाँ क्यों आए हैं? हमारी ड्यूटी क्या है? किस कर्तव्य के लिए? नहीं खा रहे हैं, बढ़िया पैकेज मिल रहा है, नौकरी कर लिए, घर बना लिए, तो चल देंगे 4 दिन में सब छोड़ छाड़ के, तो कहाँ चले जाएंगे? और सब लोग चले गए और रोज जा रहे हैं, और कहीं से आते हैं, रोज नए बच्चे आ रहे हैं। तो इस रहस्य को जानना अध्यात्म है। अब साधना की बात की आपने, हमारे गुरु की दृष्टि से और हमारी दृष्टि से समस्त पूजा पद्धति को 3 पार्ट में अगर बांटेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उपासना, साधना और आराधना। अच्छा, लोगों को लगता है सब एक ही टाइप के शब्द हैं। हाँ, कोई बोले उपासना कर रहे हैं तो साधना, लड़कियों के नाम रख देते हैं। उपासना शब्द का अर्थ होता है पास में बैठना। उप मतलब निकट, आसन लगाना। उपनिषद भी इसी से आया है कि नजदीक में ज्ञान लेना। उपवास भी इसी से आया है, नजदीक वास करना। लेकिन खाना नहीं खाना उपवास हो गया आजकल। हमें ऐसा लगा कि कोई साधु भगवान में लीन थे, उस दिन खाना नहीं खा पाए, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आज आप क्या कर रहे थे, भोजन तो किए नहीं? बोले हम उपवास कर रहे थे, मतलब भगवान के पास थे, तो भूख लगी नहीं, ध्यान गया नहीं। तो उन्होंने मूल को तो पकड़ा नहीं, समझ लिया कि अच्छा खाना नहीं खाना उपवास है। स्वास्थ्य के लिए खाना नहीं खाना अच्छा है, कम खाना अच्छा है, फास्टिंग जिसको कहते हैं, लेकिन ये उपवास नहीं है। उपवास ईश्वर के साथ वास करना, उनसे संबंध बनाना, यही उपासना है। उपासना का मतलब है उससे संबंध जोड़ना। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग विधि व्यवस्था है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग पूजा पद्धति है। किसी भी विधि से ईश्वर के साथ रोज जुड़े, आप ऊर्जावान शक्तिशाली हो जाएंगे और लगेगा कि हम कुछ है,
खास आनंद आपको आएगा। ईश्वर के पास ले जाना उपासना है, तो फिर साधना क्या है? हाँ, अब क्या होता है, रावण और रास्पुटीन का नाम सुना होगा आपने। रावण बड़ा साधक उपासक था, शंकर भगवान का भक्त था, इतना करीबी के था कि भगवान बात करते थे उससे, लड़ भी लेता था। हम भक्त भगवान से ऐसा संबंध होता है भारतीय संस्कृति में कि हम मित्र भाव से, मातृ भाव से, पितृ भाव से, सखा भाव से, कुछ भी भाव से वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। उपासना का एक अच्छा आपको टिक बताते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस काली माता से बातें करते थे। मैं कहता आँखन देखी, ये हमारा बचपन से अनुभव है, आप भी बात कर सकते हैं। ये जरूर है कि आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्रता हो तभी ईश्वरीय तत्वों के दर्शन होते हैं। पवित्र बनिए, एक उपाय। दूसरा, साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या है, इष्ट से बात करने का तरीका क्या है, उपासना का ही अंग है। वो तरीका ये है कि आप अगर कर सकें तो 24 घंटे जब याद आए अपने इष्ट को याद करिए। और संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए कि प्रभु आप मेरे साथ, 24 घंटे आप मेरे साथ रहते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरे अंदर बाहर। वो दिखेगा। एक पर्स में फ़ोटो रख लीजिए अपने इष्ट का और उसको 2-4 बार 1 मिनट के लिए देख लीजिए और फिर खाली टाइम में थोड़ा 1-2 मिनट याद करिए, ऐसा चेहरा है, वैसा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हम कई लोगों को देखें, उनके परंपरा की पद्धति हो सकती है, बुरा हम नहीं मानते। खाना खाएंगे तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के भगवान को भोग लगा दिया। अरे तोड़ के क्यों लगा रहे हो, अपने तो ऊपर से पर्सन भी लीजिएगा, दूसरा आइटम आ गया उसमें से तो तोड़े नहीं आप, हा? और नीचे रख दिया आपने, भगवान को नीचे खिलाएंगे, आपने थाली में चांदी के खा रहे हैं। तो हमने कहा भक्त का तरीका ये है कि सौंप दीजिए थाली, प्रभु ये लीजिए, हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं, आप तो कण कण से खा रहे हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये जो जा रहा है प्रभु के ही यहाँ जा रहा है, भाव सारा खेल है, प्रभु खाएंगे। और जब आप 3 बार 4 बार ये ध्यान ऐसा करेंगे चलते फिरते खाली टाइम में, भूल जाए तो फिर कर लीजिए, 6 महीने में आप देखेंगे वो दिखने लगा। कभी चेहरा गायब होगा, कभी कलर चेंज हो जाएगा, कभी फेस चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे साल भर 1.5 साल लगेगा पक्का होने में। तो आप जब तकलीफ आएंगे तो याद करेंगे प्रभु बहुत तकलीफ में आज है, तो बोले अच्छा हम है, चिंता मत करो। थोड़े दिन के बाद होगा कि आप जैसे टेंशन में आएंगे, आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा, अरे हम हैं भाई, चिंता क्यों कर रहे हो। अब साधना आपने पूछा था, ये बहुत बारीक चीज़ है। अध्यात्म क्षेत्र में जिसने इसको नहीं समझा, कितना भी पूजा पाठ करे फेल हो जाएगा। रावण उपासक था, साधक नहीं था। साधना शब्द से आप समझ लेंगे कि कंट्रोल योर सेल्फ, साधिए। 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है हम जो सोचते वही हो जाता है। तो फंस जाएंगे ना हम इसमें, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो साधना का मतलब इसको कंट्रोल करना। तो अब किधर है जो पकड़ के कंट्रोल कर लेंगे, उसका ट्रिक ये है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावना। जब बुरे विचार आ रहे हैं तो आप उससे लड़िए मत, कुछ उपाय से। सनातन की परंपरा पर आप बहुत और लास्ट अच्छी एक बातें लाइन कह था, रहे हैं। आराधना। जी, हमने उपासना से शक्ति अर्जित की, साधना से उसको नियंत्रित किया और आराधना में खर्च किया। समाज की सेवा, ईश्वर को कण-कण में मान के गरीब, तकलीफ, मदद किसी की करना। भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे कण-कण में व्याप्त स्वरूप को न समझ के केवल मेरी मूर्ति की उपासना करता, मैं उसको कभी प्राप्त नहीं होता। कि अभी तकलीफ वाला आ गया तो हम तो अभी पूजा में लगे, भाग यहाँ से, कहते हैं ना, तो आप आराधना नहीं कर रहे हैं। और आराधना में 2 बातें होती है, पीड़ा और पतन, जो समाज को समझना चाहिए। किसी को दवाई चाहिए, भोजन चाहिए, उसको दिया हमने, ये पीड़ा निवारण है। पतन क्या है, नैतिक रूप से, चिंतन के रूप से जब हम गिर गए, वो पतन है। आज पूरा विश्व पतन के कगार पे खड़ा है। डेल कार्नेगी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि न्यूयॉर्क की गलियों में 6 आदमी प्लेग की बीमारी से मर गए, तो 1000 आदमी सरकारी बताने के लिए आगे उपाय कि इससे बचेंगे कैसे। तो लिखा कि देख के रोना आ गया। तो आप कहेंगे कि अच्छी बात है, सरकार मदद कर रही है, तो रो क्यों रहा है। बोले इसलिए रो रहा था मैं कि 6 आदमी प्लेग से मरे हैं तो 1000 आदमी बताने के लिए। नेगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक चिंतन से, डिप्रेशन से लाखों लोग रोज मर रहे हैं।
कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई फास्ट ड्राइविंग करके मर रहा है, कोई गला अपना फांसी में लगा ले रहा है, कोई लड़की गोली चला ले रहा है आपस में पति पत्नी। लाखों आदमी मर रहे हैं, कोई सरकारी उपाय नहीं है जो थॉट चेंज किया जा सके। तो आराधना में नैतिक उत्थान के लिए ज़रूरत है अच्छे विचारों को समाज में फैलाया जाए। वो समस्याएं व्यक्तिगत हो, समस्याएं पारिवारिक हो, समस्याएं सामाजिक हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय हो। राष्ट्रों के द्वंद्व और लड़ाइयाँ भी विचारों की विकृति है। सनातन परंपरा में जो धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन की धारा चलती है उसमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ को साधु कहते हैं, कुछ को संत कहते हैं, कुछ को ऋषि कहते हैं, कुछ को मुनि कहते हैं, और सन्यास तो आपने बता ही दिया है। क्या अंतर होता है साधु, संत, ऋषि, मुनि? साधु शब्द सज्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, किसी वस्त्र में हो, कोई परंपरा ना हो, कहते एकदम साधु आदमी है। इसलिए धन्यवाद को साधुवाद भी कहते हैं। हाँ, कि साधु आदमी है, एकदम गृहस्थी है, कोई दिक्कत नहीं, सज्जन है, सरल है, उनको साधु कहा जाता है। और जो साधना करते हैं, कंट्रोल अपने को करते हैं, उनको साधक कहा जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं हनुमान जी के साधक हैं, नहीं, भगवान की साधना नहीं होती, अपने आप की साधना होती है। उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, और आराधना समाज की। जैसे हम शुरू में बोल रहे थे साधक के बारे में कि आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, इतना प्रचंड नियंत्रण अपने ऊपर हो, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। साधक कौन है? साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन से पहले जो मथ ले अपने आप को, औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विश्वान है, वही साधक है। तो जो प्रश्न था कि साधु संत मुनि, मनन करने वाले को मुनि कहा जाता है। और ऐसे संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम उसको हिंदी में कह रहे हैं, रिसर्च करने वाले को ऋषि कहा जाता था। ठीक है। और परंपराएं अलग अलग हैं। जैसे वैष्णव संत है जो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को मानते हैं। शाक्तांत्रिक संत है, वो भी संत है। संत भी सज्जन को ही कहा जाता है। अब सन्यासी, बैरागी, ब्रह्मचारी, ये अलग अलग कैटेगरी उसमें होती है। लोग एक ही साइड में सबको ये साधु बाबा है, ये ड्रेस पहने हुए हैं, जटाजूट है, ऐसा मान लिया, लेकिन सबकी परंपराएं अलग है। और सन्यासी में 10 नामी सन्यासी होता है। अगर आप गेरुआ पहन के लिख लें केवल महाराज, तो आप सन्यासी नहीं हैं। महाराज नहीं होता सन्यासी। स्वामी रामदेव जी से 2006 के कुंभ में पूछा गया, तो उन्होंने अपना जवाब दिया होगा कि आप महाराज लिखते हैं, स्वामी रामदेव महाराज। तो अगर आप आर्य समाजी भी हैं तो आपको सरस्वती लिखना चाहिए, क्योंकि सन्यासी गिरिपुरी सरस्वती भारती तीर्थ अरण्य पर्वत सागर वन, ऐसे 10 टाइटल होते हैं। अच्छा, 10 नामी कहते हैं। हाँ, 10 नामी कहते हैं। 10 नाम से बाहर सन्यास नहीं होता है। ये आदि शंकराचार्य जी ने ये परंपरा बनाई। तो जो सन्यास हमने कहा कि 75 साल की उम्र में होता है, लेकिन एक अतिक्रमण होता है कि पिछले जन्म में भी आप साधु थे, आप फिर से आके ब्याह करिएगा, तो बचपन से भी सन्यासी हो जाते हैं। जैसे गुरु दत्तात्रेय, जैसे हमारी परंपरा में जी, यज्ञ की भी अपनी महत्ता है जी। और कर्म फलवाद का सिद्धांत चला तो उसमें यज्ञ ही रहे। यज्ञ क्या है? यज्ञ करने के फायदे क्या हैं? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार होता है? देखिए, यज्ञ आया है यज से, यजन करने से। और यज का वेदों में 3 अर्थ बताया गया: दान, देव पूजन, संगति करना। ये दार्शनिक पक्ष है। अभी हम तीनों पक्ष, दार्शनिक, वैज्ञानिक और पारलौकिक, 3 बातें इसमें है। तो यजन को मतलब स्वाहा करने को। अब इस स्वाहा का रूप भी दुनिया भर का है। त्याग, बलिदान, समर्पण, सहयोग, ये सब यजन में आता है। तो पहले दार्शनिक रूप में है 3 अर्थ इसका: दान, देव पूजन, संगतिकरण। तो पिछले से शुरू करते हैं कि यज्ञ एक समाज की ऐसी व्यवस्था है जो लौकिक पारलौकिक शक्तियां प्रदान करता है। भौतिक जगत में सफलता पाना हो तो हर मंत्र का दशांश यज्ञ करना पड़ता है। इसलिए राजा महाराजा और ऋषि मुनि ज़्यादा यज्ञ करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, शत्रु विजय के लिए। अलग अलग वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग यज्ञों की परंपरा थी। तो लेकिन बेसिक जो 3 अर्थ हैं, पहला संगतिकरण,
मिलजुल के रहना भी यज्ञ है। हवन करते हैं या नहीं करते, आप परिवार में सामंजस्य बिठा के रखते हैं, और सामंजस्य तब बैठता है जब आप सहते हैं। हम ही अपने ईगो में रहेंगे, हमने बोल दिया हम घर के भाई हेड हैं, तो हर आदमी का अपना ईगो है, तो संबंध नहीं टिकने वाला है। सबको थोड़ा थोड़ा सहना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सहे से रहे। जो सहता है वही रहता है। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो यज्ञ का पहला रूल कि सहना सीख लीजिए। मिलजुल के रहिए, परिवार में भी, अपने सोसाइटी में भी, समाज में भी। थोड़ा आप सुनाइए, थोड़ा सुन भी लीजिए, तब आप मिलजुल के रह पाएंगे, तो समाज की व्यवस्था अच्छी रहेगी। एक तो यज्ञ का अर्थ है। दूसरा है देव पूजन, वर्शिप ऑफ डिवाइन पावर्स। डिवाइन पावर क्या है? सद्गुणों को हम पूजें। राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते हैं। जय श्री राम लगाए हुए हैं। अब बाबूजी को गरिया के निकले सवेरे, हम एक जगह कथा करने गए, वो आदमी रोज अपने बाप को मारता था, राम कथा हमसे करवा रहा था। पिताजी उनके मिले, बताए कि आज बांध के मारा है बेटा, बैंक मैनेजर, गोपालगंज की बात है। था उनके बाहर राम जी के भक्त, राम जी की भी माने। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। एक ही सूत्र सीख लेते, ठीक है। तो यज्ञ में एक तो संगतिकरण, देव पूजन। हम दैवी गुणों को व्यवहार में धारण करें। हम जो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, एनर्जी आती है, कृपा भगवान के बरसती है, हमारे भावनाओं का अनुकूल कृपा होती है। लेकिन जो देवता के गुण हैं वो हम अपने कैरेक्टर में लाएं तो देवता प्रसन्न होंगे। ये भी यज्ञ है। अब तीसरा है दान। तो दान का अर्थ होता है, लोग समझते हैं किसी को, गरीब को पैसा दे दिए, नहीं फलित होगा। आप अरबपति हैं और 10 रुपये का नोट आप दे रहे हैं, परसेंटेज कितना निकाला आपने? नहीं, मैं तो चेंज रखता हूँ, रेड लाइट पे देते रहता हूँ। बेकार की बात है। 10 करोड़ कमाते हैं तो 1 लाख तो बांटिए महीने में कम से कम जरूरतमंदों को, तब यज्ञ माना जाएगा। और एक यज्ञ की कथा बताएं तो इस बात समझाते हैं। महाभारत में एक यज्ञ हुआ, तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारा यज्ञ तो बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा तो यज्ञ आज तक हुआ ही नहीं सृष्टि में। बोले नहीं, कमज़ोर है। बोले कैसे कमज़ोर है? तो चलो दिखाते हैं। एक नेवला जहाँ जूठन पानी गिरा था वहाँ लौट रहा था। तो भगवान कृष्ण ने नेवले से पूछा, बड़ा विचित्र नेवला था, आधा सोने का था। पूछा कि नेवले भाई ये यज्ञ कैसा रहा? बोले बकवास, इस यज्ञ में कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? इससे भी बड़ा यज्ञ हुआ है क्या? इसमें लाखों संत भोजन किए, इतने अतिथि आए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो उसने कहा कितना खर्च कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ। तो क्यों, आपने इससे बड़ा यज्ञ देखा है? बोले हाँ। तो कौन सा यज्ञ था? बोले एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी 14 दिनों से भूखे थे, और उनके यहाँ कहीं से आटा दान में आया, तो उन्होंने 3-4 रोटी बनाई, पूरा परिवार के आज खाएंगे। 25 दिन का एक भूखा आ गया, उन्होंने पूरा खाना उसको खिला दिया, खुद भूखे रह गए। जब हाथ धोया उसने, हम उधर से गुजर रहे थे, वो जूठा पानी पड़ा, आधा सोने का हो गया। वो यज्ञ था। यज्ञ परम त्याग है। हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें सोना बाकी बचा हुआ सोने का हो जाए, नहीं हुआ। भाव कैसा है आपका? आप जो दान कर रहे हैं अपने ईगो के लिए, अपने प्रशंसा के लिए, आप अपने ख्याति के लिए, कि जरूरतमंद के लिए, ये यज्ञ है। ज्ञान बांटने को भी यज्ञ कहते हैं। जो हम लोग कथा प्रवचन करते हैं साधु, वो बहुत पैसा लेके करने वाला यज्ञ नहीं होता। आपका त्याग कितना है? जरूरत के लिए किसी ने दान दे दिया, पैसा अलग बात है। आप 3-4 घंटे मेहनत करके ज्ञान बांटते हैं, वर्षों का अनुभव है आपका, तपस्या किया आपने, अध्ययन किया है। पढ़ाने कॉलेज में नहीं जा रहे हैं पैसा लेके, जैसे हम लोग IIT भी सभी जाते हैं तो फ्री में ही करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। जीवन दान भी होता है। तो कोई कहेगा जीवन कोई दान कर सकता है? परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए जो जीता है वो साधु है, जीवन उसका दान है। वृक्ष अपने लिए फल नहीं ले जाता, नदी अपने लिए जल नहीं बहाती है, और साधु अपने लिए नहीं जीता है। आप थे, आप भूल गए होंगे, NAI ने एक प्रोग्राम किया था, अवार्ड फंक्शन, दिल्ली में ही जी।
हमको भी बुलाए थे लोग अवार्ड देने के लिए, ऑस्कर फर्नांडिस थे, मनोज तिवारी थे, हरीश रावत थे, सब। आपको भी एक अवार्ड था जी। हमने मना कर दिया, साधु अवार्ड नहीं लेते, बोले आ जाइएगा। तो पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा साधु से कभी भूल के उद्देश्य मत पूछना। बोले क्यों? हमने कहा मिलिट्री से कभी पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा उसका उद्देश्य आप जानते हैं। डॉक्टर से कभी पूछा उद्देश्य क्या? चिकित्सा करना, मरीजों को बचाना, सेवा करना, भले कोई करे ना करे, उसका उद्देश्य है। साधु परमार्थ उद्देश्य है। आप पूछना चाहेंगे गौशाला बनाना हमारा उद्देश्य है कि अनाथालय बनाना, हम ये सब कोई उद्देश्य नहीं। ये उद्देश्य के अंग है, परमार्थ के अलग अलग आयाम है। साधन जोड़ता है तो ये सब भी होते हैं। तो यज्ञ दान है। दान किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने जीवन लगाया राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के हवन कुंड में जीवन की संविधा अर्पित कर दी। भगत सिंह ने जानबूझ के कि फांसी हो जाएगी, भागी नहीं, ये जीवन यज्ञ किया उन्होंने। और आज के युवा नहीं समझ पाते, आज़ादी आसानी से मिल गई है उनको लगता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर शहीदों को और उन पूर्वजों को याद करें, चिंतन, उनके जीवन शैली पढ़ें तो लगेगा कि इन्होंने जवानी में ये भी लव कर सकते थे, वैलेंटाइन डे मना सकते थे। इन्होंने शादी कर ली आज़ादी से, जिंदगी उसी के लिए लगा दिया। तो ये यज्ञ है, उन्होंने यज्ञ किया। दूसरा पक्ष है इसमें वैज्ञानिक पक्ष। यज्ञ में जो औषधि हम डालते हैं उसमें अश्वगंधा, मुलेठी, शतावर, ब्राह्मी, जटामांसी ऐसे औषधियाँ डलती हैं। जो उसका सूक्ष्म भाग, जब हम मिर्ची खाते हैं तो एक मिर्ची का हमको स्वाद मिलता है और लाभ। एक लाल मिर्ची जला दीजिए, पूरे मोहल्ले में पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही एक औषधि जब हम खाते हैं तो हमें ही लाभ मिलता है। और उस औषधि को अगर जलाया जाए और धुआं जहाँ जहाँ पहुँचेगा उतने लोगों को उस औषधि का लाभ मिलेगा। गीता कहती है सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति। प्रजापति ने सृष्टि की रक्षा के लिए यज्ञ की रचना की। यज्ञ के साथ सृष्टि है, अगर यज्ञ नहीं तो सृष्टि नहीं। तो दूसरा अर्थ ये इसका ले सकते हैं कि बो और काटो। हमारा जो सिद्धांत है, किसान ही जानता है कि अगर आपके पास अनाज है 1 किलो और किसी ने कहा इसको सुरक्षित रखना, तो बुद्धिमान किसान बो देगा, खेत को देखभाल करेगा, वो 1-2-4 बोरा उसमें से निकाल लेगा। शहरी आदमी, नासमझ आदमी उसको तिजोरी में रख देगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो बीज को हम बोते हैं, कर्म के बीज। जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। हम अगर प्रेम का एक बीज इस समाज में बो रहे हैं, किसी के प्रति अनजाने में, बिना किसी स्वार्थ के हम प्रेम के भाव रखते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, हजारों तरफ से प्रेम आपके लिए आएगा। किसी की अनायास प्रशंसा करते हैं हम, बिना स्वार्थ के, आपको हर जगह से प्रशंसा मिलेगी। और हम ये फार्मूला न जानने के कारण निंदा करते हैं, अरे वो बेकार आदमी है, वो आपकी भी निंदा पीछे में हो रही है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। ये यज्ञ है, बीज बो रहे हैं। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यज्ञ के बिना जी नहीं सकता। सृष्टि का पूरा चक्र यज्ञ से चलता है। खाते हैं, मुंह नहीं रखता, पेट को भेजता है, पेट पचाता है, आगे बढ़ाता है, एनर्जी बनाता है। पानी ऊपर से बरसता है, खेतों में जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, समुद्र भाप बना के फिर से बादल में भेज देता है। वो चक्र चलता रहता है। यज्ञ के बिना ये चक्र है नहीं। तो यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व यह है कि जैसे शक्कर, चीनी और घी मिला के अगर आहुति डालते हैं तो टीबी की बीमारी ठीक होगी। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में हमको 16 साल काम करने का अवसर मिला। वह न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल, यज्ञोपैथी। शीशे की यज्ञशाला में हम लोग विशेष अलग अलग औषधियों को कैप्चर करते थे, धुएं को, और गैस एनालाइजर, गैस लिक्विड एंड क्रोमेटोग्राफी में उसको एनालाइज करते थे। फिर साधक का तीनों पार्ट, फिजिकल, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, हार्ट और लंग्स, मतलब वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इस पे क्या असर पड़ रहा है। भोपाल गैस कांड हुआ, लाखों लोग मर गए। जिसके घर यज्ञ होता था, गायत्री परिवार, एक को कुछ नहीं हुआ। वो कोई रेडिएशन किसी तरह का, ये कोरोना के टाइम में जिनके घरों में यज्ञ होता था, ये भोपाल की घटना है, सही भोपाल की सही घटना है। अब जो गैस कांड हुआ था उस समय के अखबार निकालिए, सब में है कि जहाँ जिसके घर यज्ञ हो रहा था वहाँ किसी पे असर नहीं हुआ। वो पूरा वायुमंडल को कैप्चर किए हुए है, एक आवरण बन जाता है। हाँ। और अभी नया रिसर्च है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, स्ट्रेस के लिए कौन सी औषधि डाल के यज्ञ करेंगे। ये पुस्तक उपलब्ध है। आचार्य जी, बहुत
है। सारी ऐसी बातें रही हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों को हाँ, बहुत। तो तीसरा एक लाइन इसमें बच गया जो बड़ा इंटरेस्टिंग जी। है कि यज्ञ जो करते हैं ये देवताओं पितरों का भोजन है। ये आम आदमी नहीं समझते, कोई पंडित तांत्रिक ही समझ पाएगा। रावण कहता है कि द्विज भोजन मखहोम सराधा सबके जाई करहु तुम बाधा। अपने निश्चरों को सुनहु सकल रजनीचर जूथा हमरे वैरी विविध बरुता ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई देखी सबल ऋतु जाही पराही। तो उपाय क्या है कि इनका भोजन बंद कर दीजिए, आम साना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा, कनेक्शन कट कर देंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। जैसे ही सरकार भी करती है, टेररिस्ट लोगों का रोक देती है। तो वो क्या करता है रावण, यज्ञ ध्वंस करो इनका। क्यों कि द्विज भोजन मखहोम सराधा, ब्राह्मण साधु संत और देवता, इनका भोजन यज्ञ श्राद्ध तर्पण यही है, सूक्ष्म जगत वालों का। ये बंद कर दीजिए, इसलिए यज्ञ ध्वंस कर रहे थे वो लोग। तो ये क्या होता है, जब आप यज्ञ की पद्धति को देखेंगे, एक ऐसा सिस्टम है कि आप रेडी होते हैं, चंदन लगा के, कलावा बांध के, पवित्रीकरण करके, प्राणायाम करके, न्यास करके, फिर कलश बिठाते हैं आवाहन के लिए। जल तत्व में दैवी शक्ति आती है, स्वस्ति वाचन करते हैं, पूरी प्रक्रिया। आवाहन सारे 33 कोटि देवताओं का करते हैं। उसके बाद उनको भोजन पूजा करते हैं। स्नानम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, गंधाक्षतम समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर उनको प्रणाम करते हैं, स्थान देवताभ्यो नमो, कुल देवताभ्यो नमो, सिद्धि बुद्धि सहिता ऋषि गणपति देवता, ऐसे करके ये सब आ गए। वो आते हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ आती है। और फिर अब यज्ञ रेडी होता है, प्रोटेक्शन के लिए रक्षा विधान करते हैं, जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से दिग्पाल उनको कहते हैं, वो रेडी करते हैं। फिर हवन का यज्ञ चलता है, आहुति उनका भोजन है देव शक्तियों का। फिर उनसे आप क्षमा मांगते हैं कि सॉरी अगर हमसे गलती हुई हो। फिर आप पुष्पांजलि फूल चढ़ाते हैं जाने से पहले। फिर वो कहते हैं कुछ मांगो, तो आप भी मांगते, स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्रह्मण्यम शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखने भवन्तु। बोले सबके लिए तो मांग लिया, अपने लिए कहते श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञम विद्यम पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनम। श्रद्धा दीजिए, भक्ति दीजिए, श्री दीजिए, यश दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सब हम अपने लिए भी मांग लिए। तो मंत्री जी को बुलाएंगे तो निमंत्रण देंगे, घर की तैयारी करेंगे, फूल माला लेके खड़े रहेंगे स्वागत के लिए, खिलाएंगे, जाते समय उनको पुष्प हार दे के विदा करेंगे। वो भी बोलेंगे हमारे लिए कोई काम होगा तो बताइए। बोले बच्चे का एडमिशन कराना है। पूरी प्रक्रिया यज्ञ की ही है। 3 तरह की आत्माएं हैं, आत्मा तो एक ही है, कर्मों के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांधते हैं हम। एक को देव आत्मा, एक को नॉर्मल आत्मा। नॉर्मल आत्मा का जन्म शरीर छोड़ने के बाद आसानी से हो जाता है, कुछ पुण्य हो उसके पास और इच्छा जो, जैसे क्रिकेटर बनने की इच्छा थी और मर गए, और पुण्य है तो किसी क्रिकेटर का बच्चा बन के पैदा होगा। एक्टर बनने की इच्छा थी, मर गए। मंत्री बनने की इच्छा थी, मर गए, तो मंत्री जी का बेटा बनेगा वो। पैदाइशी उसको चीफ मिनिस्टरशिप मिलने वाला है, या वो MLA MP बनेगा ही, पुण्य है तब। अब हम लोग घंटे से ऊपर आ गए। एक लाइन इसका समझ लीजिए, बहुत। तो इस तरह से नॉर्मल वाला है। दूसरा है दिव्य आत्मा, उनको भी जन्म लेने के लिए हजारों साल लगता है, उन्हीं को हम पीतर कहते हैं, वो हेल्प करते हैं, बिना बुलाए नहीं आते। दूसरी है भूत आत्मा, तो लोग कहते भूत होता है, नहीं होता है, हजारों किताबें इस पे मिल जाएंगी। हर आदमी भूत है शरीर नहीं रहने के बाद। भूत काल को हम कहते हैं, टाइम पीरियड है ये, जो गुजर गया सो भूत है। तो उन भूतों में शरीर जब तक नहीं है तब तक कैटेगरी होती है, पिशाच, जिन्न, प्रेत, डाकिन, साकिन, चुड़ैल। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, शिव जी की बारात में सब आए हैं। तो पूरा वर्णन उन्होंने किया है। तो ये क्या करते हैं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती तो कमजोर आदमी पर सवार हो जाते हैं। नहीं होता ऐसा नहीं होता है, वो सवार हो जाते हैं। एयर गैप अगर है बॉडी में, जैसे किसी को कहते हैं इसकी छाया कमजोर है, अधिकतर लड़कियों महिलाओं पे होता है, वो एयर गैप में घुस जाते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति तो इसमें भी अंतर होता है, भूत, पिशाच, दैत्य, शैतान, चुड़ैल, पावर के हिसाब से उनके ये होता है। तो गैप में घुस जाते हैं और अपनी दारू पीने का मन है उसको पिला दिए, वैसे आदमी ही घुसते हैं। बहुत मिले हमको, बात किया हमने उनसे और भगाया भी। तो और देवता अपने से नहीं आते,
तो उनको आवाहन करना पड़ता है। देवताओं को श्रद्धा, कहते हैं पितरों को श्रद्धा दीजिए, वो शक्ति देंगे। हमारे अपने पूर्वज जो गए हैं तो वो आप आते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद दे के जाते, इसलिए यज्ञ कभी निष्फल नहीं होता। यज्ञ जो भी करेंगे, आप जिस मनोकामना से संकल्प कराया जाता है वो पूरा करेगा, वो देवता आएंगे। लेकिन भाव वो रहे, नहीं अरे पंडित को बोलो यज्ञ कर लेगा, लो तुम अपना दक्षिणा ले लेना, ये नहीं। यज्ञ यज्ञ है। तो तीनों पक्ष हमने संक्षेप में आपको बताया जी। मैं सनातन तो नहीं, लेकिन हिंदू परंपरा में ये तिलक, कलावा, इसका क्या महत्व है, क्यों? तिलक का तो आज्ञा चक्र से संबंध है। शंकर भगवान ने कामदेव को तृतीय नेत्र से भस्म किया। लोग कहते हैं कि हम तो कामनाओं को देखते हैं तो और बढ़ जाती है, और भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जनि छारा। तीसरी आंख खोली, दो आंखें नहीं खोली। हमारी दृष्टि दो तरह की होती है, राग और द्वेष की। संसार को या तो हम अपना मानते हैं या दुश्मन। जब सम दृष्टि आती है, सारा खेल हमारे आज्ञा चक्र का है। ये विजन है, ये भविष्य देखता है, सिक्स्थ सेंस जागृत करता है। तो इसको चंदन लगाते थे ठंडक के लिए। अच्छा। एक तो सामान्य प्रक्रिया है कि हिंदू धर्म का प्रतीक है कि तिलक लगा हुआ है, तो भिन्न भिन्न संप्रदायों के तिलक का तरीका अलग अलग होता है पहचान के लिए जी। लेकिन उसी जगह पे क्यों? आज्ञा चक्र को ठंडा रखने के लिए। कलावा? हाँ, कलावा भी हिंदू धर्म का प्रतीक थे। ये रक्षा सूत्र है। रक्षा मतलब प्रोटेक्शन। सूत्र का दो अर्थ होता है, फार्मूला और धागा। तो एक ऐसा फार्मूला जो धागे के रूप में हमारे हाथ में बंधा रहे, साइकोलॉजिकली हमको याद दिलाता रहे। जैसे हम कुछ नोट कर लेते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, तो उपासना, साधना, आराधना तीनों याद रहे कि रोज हमको कर लेनी है, उसके लिए हाथ में बंधा रहे। अच्छा। और सामाजिक रूप से कि पता चलेगा कि आप हिंदू हैं, एक छोटी सी बात है, असली बात है याद रखने के लिए। आप कुछ भी कहते हैं ना, गांठ बांध लो कि इसको करना है, गांठ बांधा हुआ है कि हमको उपासना करनी है, रोज नित्य गायत्री मंत्र का जप करना है, मन को संतुलित करना है और समाज की सेवा करनी है। ये तीनों व्रत याद रखने के लिए कलावा है। कहते हैं ना कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो ने सर्वत्र चंदनम न बने बने। आप आकर के धर्म, अध्यात्म, सनातन, ये बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो उलझी रहती हैं और आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते कि क्या है, लेकिन आपने इतने विस्तार से बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हम लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जन जन तक ये संदेश पहुँचे, सबका कल्याण हो, यही कामना।